जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अंकुर क्लासेस चैनल पर। तो जैसा कि हिंदी में हमारी अभी तक लिपि की क्लास चली थी, जो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है भारतीय संविधान में हिंदी। भारतीय संविधान में हिंदी कौन से आर्टिकल में या कौन से भाग में हिंदी संविधान से जुड़ी हुई है। तो देखते हैं, आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्या, जो भारतीय संविधान में हिंदी। तो बात करते हैं भाग 17 की हम लोग। कौन सा? तो बात करते हैं भाग 17 के का की। तो पहला पॉइंट यही आता है कि भाग 17 का भाग 17 के का मतलब कि आर्टिकल कौन सा? अनुच्छेद 343 से 351 के। तो कौन सा अनुच्छेद? अगर बात करें अनुच्छेद की, आर्टिकल, तो अनुच्छेद 343 से 351 या 343 से 351 तक राजभाषा राजभाषा से जुड़े प्रावधान है। 351 तक राजभाषा से जुड़े प्रावधान है। तो भाग 17 का क्या है? भाग 17 के काम में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से जुड़े प्रावधान है। अगला पॉइंट इसी में आता है क्या कि भारतीय संविधान भारतीय संविधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुच्छेद 343 का कौन 343 का है? बोले पहला। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 के मुताबिक के के मुताबिक हिंदी को देवनागरी हिंदी को देवनागरी तो क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन सा 343 के मुताबिक हिंदी को देवनागरी देवनागरी लिपि देवनागरी कौन सा? देवनागरी लिपि में संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। घोषित किया गया है। तो पहला पॉइंट आता है कि भाग 17 के काम में क्या अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से जुड़े प्रावधान है। लेकिन 343 अनुच्छेद 343 के मुताबिक हिंदी को देवनागरी लिपि में संघ की राजभाषा घोषित की गई है। अब बात करते हैं अगला पॉइंट। तो अनुच्छेद 351 अनुच्छेद 351 केंद्र व अनुच्छेद 351 के केंद्र व राज्य सरकार केंद्र व राज्य सरकार केंद्र व राज्य सरकार हिंदी का प्रचार प्रसार करेंगे। हिंदी का प्रचार प्रसार करेंगे। प्रचार करेंगे। अगर क्वेश्चन आया भी कि हिंदी का राष्ट्र केंद्र व राज्य सरकार कौन से आर्टिकल में हिंदी का प्रचार प्रसार करेंगे, तो आर्टिकल 351 में। किसमें? अनुच्छेद 351 में। इसी तरह अगला पॉइंट आता है कि आठवीं अनुसूची में आठवीं अनुसूची में 14 भाषाएं कितनी कितनी? और 14 भाषाएं अब वर्तमान में कितनी हो गई हैं? तो वर्तमान में 14 भाषाएं थी, अब वर्तमान में बढ़कर कितनी? 22 हो गई हैं। बढ़कर 22 हो गई हैं। तो पहले आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? तो पहले जब संविधान में था तो 14 भाषाएं थी, लेकिन अब बढ़कर वर्तमान में कितनी? टोटल 22 भाषाएं हो गई हैं। अब कौन सी वो 22 भाषाएं वो भी देख लेते हैं। तो जो पहली आती है हमारी क्या? हिंदी, फिर संस्कृत,
हिंदी होगी, संस्कृत, उर्दू, उर्दू असमिया, उर्दू होगी, असमिया होगी, उड़िया, उड़िया, बांग्ला, कौन सी, बांग्ला, बांग्ला। फिर आती है हमारी मराठा, गुजराती, गुजराती, पंजाबी, पंजाबी, कश्मीरी हो गई, कौन सी, कश्मीरी। फिर आती है हमारी कन्नड़, मलयालम, मलयालम, तमिल और तेलुगु, तमिल। फिर आती तेलुगु। ये तो हमारी पहले की थी जो 14 भाषा, ये हमारी 14 भाषाएं थी। जो वर्तमान में बढ़कर 22 हो गई। इनसे आगे 15वीं कौन सी तो बड़ी, नेपाली हो गई। फिर सिंधी, कोंकणी, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, बोडो, कौन सी, बोडो। फिर आती हमारी डोगरी, डोगरी के बाद आती है मैथिली। और फिर जो 22वीं भाषा हमारी आगे होती है संथाली। कौन सी तो, संथाली। तो भारतीय संविधान में हिंदी तो क्या पहला कि भारतीय संविधान भाग 17 के काम में क्या है, अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के प्रावधान जो है जुड़े हुए हैं। फिर बात करते हैं भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 के मुताबिक हिंदी को देवनागरी लिपि की संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। कौन से आर्टिकल के तहत देवनागरी लिपि को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है, तो आर्टिकल 343, आर्टिकल 343 के तहत। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 351 में केंद्र व राज्य सरकार हिंदी का प्रचार प्रसार करेंगे। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 351 में। फिर अगली बात, 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी जो कि वर्तमान में बढ़कर कितनी होगी, 22 होगी। 14 पहले कौन सी थी, हिंदी हो गई, संस्कृत, उर्दू, असमिया, उड़िया, बांग्ला, मराठा, गुजराती, पंजाबी, कश्मीरी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु। ये 14 भाषाएं जो पहले थी, ये भाषाएं वो हमारी जो बढ़कर वर्तमान में 22 हुई है। कौन कौन सी, नेपाली, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम बात करते हैं कि संविधान में भाषा, क्या पॉइंट आएगा हमारा, संविधान में, संविधान में भाषा, संविधान में भाषा। तो पहला पॉइंट इसमें आता है कि 14 सितंबर, क्या, 14 सितंबर सन 1949,
क्या था, 14 सितंबर से 1949 को 14 भाषाओं को दर्जा प्राप्त था। तो 14 भाषा को दर्जा प्राप्त था। तो 14 सितंबर इसी दिन हमारा हिंदी दिवस मनाया जाता है। और बात करें जब विश्व की, तो हमारा आता है 10 जनवरी। क्या? 10 जनवरी। तो 14 सितंबर से 1949 को 14 भाषाओं को दर्जा दिया गया था। इसी में अगला पॉइंट लिखते हैं कि वर्तमान में 22 भाषाओं को दर्जा प्राप्त है, फिर मान्यता प्राप्त है, जो भी बोले दर्जा प्राप्त है। तो वर्तमान में कितने था, अभी बताया था कि 14 भाषाएं कौन सी थी। तो उन 14 भाषाओं को 14 सितंबर से 1949 को दर्जा प्राप्त हुआ था। बाद में जो हमारी और भाषाएं जोड़ी गई थी वो, तो वर्तमान में 22 भाषाओं को दर्जा प्राप्त है। इसी में अगला पॉइंट आता है कि संविधान में स्वीकृति दी। क्या? संविधान में स्वीकृति। संविधान में स्वीकृति। अगला पॉइंट हमारा क्या आता है? अगला पॉइंट आता है कि अपनी लिपि होगी। क्या बोला गया था? अपनी लिपि होगी। तो हिंदी भाषा की हमारी क्या देवनागरी लिपि है, अपनी लिपि होगी। अपना व्याकरण हो, अपना व्याकरण हो। फिर साहित्य लिखा गया हो, साहित्य लिखा गया हो। और बड़े क्षेत्र पर फैली हो। क्या? बड़े क्षेत्र पर फैली हो। क्या क्या था संविधान में भाषा में? तो 14 सितंबर से 1949 14 भाषाओं को दर्जा प्राप्त है। वर्तमान में 22 भाषाओं को दर्जा प्राप्त है। और क्या क्या संविधान में लगे? संविधान में स्वीकृति हो, अपनी लिपि होनी चाहिए, फिर अपना व्याकरण हो, साहित्य लिखा गया हो, और बड़े क्षेत्र में फैली हुई। तो बात करते हैं हमने जैसे भाषा कौन सी है? हिंदी। भाषा हिंदी। तो इसकी लिपि क्या है? तो लिपि है देवनागरी। देवनागरी। अगला पॉइंट क्या था कि मानक रूप। इसका मानक रूप क्या है? तो मानक खड़ी बोली। क्या? खड़ी बोली। खड़ी बोली मेरठ के मेरठ के आसपास का क्षेत्र। मेरठ के आसपास का क्षेत्र। तो ये हो गया हमारा संविधान में भाषा। अब बात करते हैं किसकी? राजभाषा की। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। फिर बात करें किसकी? राजभाषा की। अब हम बात करते हैं किसकी? राजभाषा की। राजभाषा। तो राजभाषा में पहला पॉइंट क्या आता है कि राजभाषा। तो राजभाषा के बारे में जानते हुए मैं पढ़ी संविधान में हिंदी। तो यानी संविधान में भाषा, तो पता चल गया आपको पूरा कि कब
14 भाषा को मान्यता प्राप्त दर्जा प्राप्त थी। अब कितनी हो गई है हमारी भाषाएं? संविधान ने क्या क्या बोला कि संविधान में स्वीकृति होनी चाहिए, अपना व्याकरण और साहित्य लिखा गया हो, बड़े क्षेत्र में फैली हो और अपनी लिपि हो। तो आप बात करते हैं राजभाषा की, तो लिखते हुए चलते हैं क्या कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी और अंग्रेजी क्या हिंदी और अंग्रेजी हिंदी और अंग्रेजी भारत सरकार की तो भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी और अंग्रेजी भारत सरकार की राजभाषा है। भारत सरकार की राजभाषा है। तो पहला पॉइंट कि भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी और अंग्रेजी भारत सरकार की राजभाषा है। अगला कि राज्य सरकार की, इसी में लिखे अगला पॉइंट है कि राज्य सरकार की अपनी राज्य भाषाएं हैं। राज्य सरकार की अपनी राज्य भाषाएं हैं। तो आप सभी जानते हैं कि राज्य सरकार की अपनी अपनी खुद की राजभाषाएं हैं। जैसे कि पंजाब की पंजाबी होगी, गुजरात की गुजराती, तमिलनाडु की तमिल बोली जाती है। तो ऐसे सब जगह की राज्य सरकार की अपनी राजभाषाएं हैं। अगला पॉइंट है कि राजभाषा को दरबारी भाषा भी कहा जाता है। राजभाषा को दरबारी भाषा भी कहा जाता है। तो राजभाषा को दरबारी भाषा भी कहा जाता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी और अंग्रेजी भारत सरकार की राजभाषाएं हैं। राज्य सरकार की अपनी राजभाषाएं होती हैं। फिर अगला पॉइंट राजभाषा को दरबारी भाषा भी कहा जाता है। अब बात करते हैं अगला जो पॉइंट आता है कि 14 सितंबर सन 1949 को 14 सितंबर सन 1949 को मुंशी आयंगर, किसने? तो मुंशी आयंगर फार्मूला के अनुसार मुंशी आयंगर फॉर्मूला के अनुसार ये फॉर्मूला के आधार पर हिंदी को देश की तो कौन 14 सितंबर सन 1949 को मुंशी आयंगर फॉर्मूला के आधार पर हिंदी को देश की राजभाषा घोषित कर दिया गया। राजभाषा घोषित कर दिया गया। कब? तो सन 14 सितंबर सन 1949 को किसके कौन से फॉर्मूले के आधार पर? तो मुंशी आयंगर फॉर्मूले के आधार पर हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया गया था। आप बात करते अगला पॉइंट इसी कारण 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। को हिंदी दिवस या फिर मनाते हैं फिर मनाया जाता है। हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो 14 सितंबर से 1949 को 1949 से स्टार्ट था। तो अब कब 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है? आप बात करते हैं अगला बन की हिंदी को राष्ट्रभाषा सर्वप्रथम किसने कहा था? तो राष्ट्रभाषा सर्वप्रथम नर्मदा जी ने कहा था।
नर्मदा जी ने कहा था। हिंदी को राष्ट्रभाषा, तो हम हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है, तो हिंदी को सर्वोत्तम राष्ट्रभाषा किसने कहा था? तो नर्मदा जी ने कहा था। इसी में एक पॉइंट और देखते हैं कि हिंदी को राजभाषा की मांग, राजभाषा की मांग, हिंदी को राजभाषा की मांग सर्वप्रथम किसने करी थी? हिंदी को राजभाषा की मांग सर्वप्रथम किसने करी थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। किसने करी थी? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने की थी। तो क्या एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। क्या भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी और अंग्रेजी भारत सरकार की क्या है? राजभाषाएं हैं। राज्य सरकार की अपनी राजभाषाएं होती हैं। राजभाषा को दरबारी भाषा भी कहा जाता है। फिर किस किस फॉर्मूले के आधार पर हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को मुंशी आइंगर फॉर्मूला के आधार पर हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। इसी कारण 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी को राष्ट्रभाषा सर्वप्रथम किसने कहा था? तो हिंदी को राष्ट्रभाषा, राजभाषा नहीं, हिंदी को राष्ट्रभाषा किसने कहा था? तो नर्मदा जी ने कहा था। और हिंदी की राजभाषा की मांग सर्वप्रथम किसने करी थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने करी थी। किसने करी थी? बाल गंगाधर तिलक ने। इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो एक पॉइंट क्लियर कर देते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या आता है कि संविधान संविधान हिंदी को संविधान हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं करता है। राष्ट्रभाषा घोषित नहीं करता है। घोषित नहीं करता है। तो क्या है? संविधान हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं करता है। कहता है किंतु हिंदी को किंतु हिंदी को राजभाषा घोषित करता है। किंतु हिंदी को राजभाषा घोषित करता है। तो आइए आप लोगों को समझ में आ गया। जो भी उतनी देर से हम समझा रहे थे वही एक पॉइंट में क्लियर की संविधान हिंदी को राष्ट्रभाषा, नर्मदा जी ने कहा था हिंदी को राष्ट्रभाषा सर्वप्रथम किसने कहा था? हिंदी को, तो नर्मदा जी ने सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा हिंदी को कहा था। लेकिन राजभाषा की मांग किसने करी थी? तो राजभाषा की सर्वप्रथम मांग बाल गंगाधर तिलक ने करी थी। वही संविधान में बोला गया कि संविधान हिंदी को राष्ट्रभाषा को दर्जा प्राप्त नहीं करता है, मतलब घोषित नहीं करता है, किंतु हिंदी को राजभाषा घोषित करता है। तो हिंदी हमारी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा है। तो अगला पॉइंट इसी में आता है कि राजभाषा। अब इसी में क्लियर करती है राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन है? आयोग के अध्यक्ष किसके? राजभाषा आयोग के अध्यक्ष तो बाल गंगाधर तिलक।
क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम हिंदी को राजभाषा की मांग करी थी, हिंदी की राजभाषा। तो किसने मांग करी थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। तो वही आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक। फिर जब पूछेगा कि राजभाषा के राजभाषा आयोग के अध्यक्ष तब भी बाल गंगाधर तिलक, और सर्वप्रथम मांग किसने करी थी? तब भी बाल गंगाधर तिलक ही आएंगे। तो अब अगला पॉइंट आता है कि अब बात करते हैं योगी हमारी राजभाषा, योगी हिंदी। अब बात करते हैं हम राष्ट्रभाषा की। किसकी? तो राष्ट्रभाषा की। तो राष्ट्रभाषा, तो पहला पॉइंट इसमें क्या आता है कि महात्मा गांधी जी ने महात्मा गांधी जी ने महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रभाषा को राष्ट्रभाषा को राष्ट्र की आत्मा की संज्ञा दी है। राष्ट्र की आत्मा की संज्ञा दी है। संज्ञा दी है। अगला पॉइंट क्या आता है कि देश की राष्ट्रभाषा देश की राष्ट्रभाषा उस देश के नागरिकों के उस देश के नागरिकों के लिए गौरव, एकता और अखंडता का प्रतीक है। और अखंडता का प्रतीक है। अखंडता का प्रतीक है। इसी में एक पॉइंट और आता है क्या कि एक भाषा कई देशों की राष्ट्रभाषा एक भाषा कई देशों की राष्ट्रभाषा हो सकती है। तो बात कर रहे थे किसकी? राजभाषा। तो जो कि हमारा क्लियर होगा कि राजभाषा की सर्वप्रथम मांग बाल गंगाधर तिलक ने, और राजभाषा के आयोग के अध्यक्ष तो भी हमारा क्या आएगा? बाल गंगाधर तिलक ही आएंगे। अब हम बात करते हैं राष्ट्रभाषा की। तो महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रभाषा को राष्ट्र की आत्मा की संज्ञा दी है। जब भी अगर क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रभाषा को राष्ट्र की आत्मा की संज्ञा किसने दी है, तो महात्मा गांधी जी ने दी है। किसने दी है? तो महात्मा गांधी जी ने दी है। अगला वर्ड है कि देश की राष्ट्रभाषा उस देश के नागरिकों के लिए गौरव, एकता और अखंडता का प्रतीक है। एक भाषा कई देशों की राष्ट्रभाषा हो सकती है। एक भाषा कई देशों की राष्ट्रभाषा हो सकती है। इतना नोट डाउन करें। फिर हम बात करते हैं किसकी? मातृभाषा की। तो अब हम बात करते हैं किसकी? बात करते हैं मातृभाषा की। क्या
मातृभाषा, राजभाषा हो गई, राष्ट्र भारतीय संविधान में भाषा हो गई, फिर राजभाषा हो गई, राष्ट्रभाषा हो गई। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, मातृभाषा की भी। तो मातृभाषा में पहला पॉइंट क्या आता है कि बच्चों की, या फिर क्या, बच्चे की प्राथमिक शिक्षा, बच्चे की प्राथमिक शिक्षा की भाषा। तो मातृभाषा क्या है, पहला पॉइंट तो यह था कि बच्चे की प्राथमिक शिक्षा की भाषा को क्या कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं, कि बच्चों की प्राथमिक शिक्षा की भाषा क्या होती है, मातृभाषा होती है। अगला पॉइंट होता है कि बच्चे के परिवार, बच्चे के परिवार, पड़ोस और समाज की भाषा। तो मातृभाषा क्या क्या, बच्चे की प्राथमिक शिक्षा की भाषा क्या, मातृभाषा, बच्चे के परिवार यानी पड़ोस, समाज की भाषा क्या कहते हैं, मातृभाषा। अगला पॉइंट आता है कि बच्चे के माता पिता, इसी में के फैमिली, जब बच्चे के माता पिता। फिर अगला पॉइंट आता है कि विभाषा, इससे क्या होती है, विभाषा तो प्रांतीय भाषा या प्रांतीय भाषा, मातृभाषा, प्रांतीय भाषा, मातृभाषा, हिंदी, उर्दू, सॉरी हिंदी नहीं आएगा, उर्दू, संस्कृत और पंजाबी। कौन सा, उर्दू, संस्कृत और पंजाबी। ये किसमें आएगा, ये हमारा आएगा विभाषा में। तो क्या, प्रांतीय भाषा, मातृभाषा, उर्दू, संस्कृत और पंजाबी भाषा, ये हो गई हमारी मातृभाषा। अब बात करते हैं हम क्या, जो लास्ट हमारी आती वो थी शास्त्रीय भाषा। शास्त्रीय भाषा, तो शास्त्रीय भाषा, इसका पहला पॉइंट क्या आता है कि शास्त्रीय भाषा कब से कब तक, तो शास्त्रीय भाषा 1500 ईसा पूर्व, क्या 1500 ईसा पूर्व की भाषाओं को, 1500 ईसा पूर्व की भाषाओं को शास्त्रीय भाषा कहा जाता है, भाषा कहा जाता है। तो शास्त्रीय भाषा किसे कहा जाता है, 1500 ईसा पूर्व में जो भाषाएं बोली जाती थी उन्हें क्या, उन्हें शास्त्रीय भाषा कहा जाता था। इसी में अगला पॉइंट आता है कि 2004 में 2004 में इन्हें मान्यता दी गई, इनकी कुल संख्या 6 है, इनकी कुल संख्या 6 है। तो 1500 ईसा पूर्व में जो भाषाएं बोली जाती थी उन्हें शास्त्रीय भाषा कहा जाता था, लेकिन इनको 2004 में मान्यता दी गई थी। किनको, तो 6 भाषाओं को, कौन कौन सी वो भी देखते हैं। जो पहली आती है हमारी कन्नड़, दूसरी आती है तेलुगु, तीसरी आती है तमिल, इन्हें शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त है। फिर आती है हमारी मलयालम, अगली आती है उड़िया, और सातवीं आती है संस्कृत। ये कैसी है, हमारी शास्त्रीय भाषाएं हैं। अगला पॉइंट इसमें आ जाता है कि कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम के संयुक्त रूप को द्रविड़ भाषा कहा जाता है। संयुक्त रूप को द्रविड़ भाषा कहा जाता है, तो किन भाषाओं के संयुक्त रूप को द्रविड़ भाषा कहा जाता है, तो कन्नड़, तेलुगु, मलयालम के संयुक्त रूप को क्या, द्रविड़ भाषा कहा जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज आपका ये जो भारतीय संविधान में हिंदी पूरा टॉपिक खत्म होता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का